हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक कोई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची भवन है। जैसा कि हमें कोई 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग बना दी है। यहाँ पे ये हमने कोई बिल्डिंग तैयार कर दी है और जो कि 7 मीटर ऊंची है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से और केबल टावर के टॉप तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसी के ऊपर अगर टावर होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कोई केबल टावर जो है वो इसके सामने हो सकता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई एक, इसको सीधा बढ़ा के आगे और एक ऐसा कोई एक टावर खड़ा कर देते हैं। तो ये हमारे पास कोई एक टावर हो जाता है, केबल टावर है। तो यहाँ से इसके टॉप से इसके टॉप तक का जो एंगल बना हुआ है, तो इनके टॉप से जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर के टॉप तक, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचे भवन से और केबल टावर के टॉप तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एक ओरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं डॉटेड यहाँ से। तो यहाँ का ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन आ गया। अब देखो डिप्रेशन एंगल कौन सा होता है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ से ही क्वेश्चन चल रहा है और इसी से एक एंगल तो केबल टावर के टॉप से और एक इसका डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल देखते हैं हम। फुट ऑफ इज 45 डिग्री। एक तो इसके टॉप से इसके टॉप तक का एंगल और इसके टॉप से इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, टावर के फुट तक का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। जब भी डिप्रेशन एंगल बनता है, एक ओरिजेंटल लाइन ये है हमारे पास और इससे इस टाइप से इसके फुट तक का जो एंगल है। डिप्रेशन में एंगल क्या होता है, ओरिजेंटल लाइन से यहाँ इस लाइन के बीच का जो एंगल हो लाइन शीट के, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। अगर ये 45 डिग्री है तो हमें पता है कि ये वाला भी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो ये कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो ये वाला जो टावर है इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो अब नाम दे देते हैं यहाँ से ए बी सी और यहाँ पे डी नाम दे दें और बीच में ये जो पॉइंट हमने मिलाया है इसको हम ई नाम दे देते हैं। तो इस टाइप से हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो अब लिखते हैं जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हाइट ऑफ किसकी, बिल्डिंग की, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है जो ए बी के रूप में है, इक्वल में कितनी है, 7 मीटर है। तो ये हमारे पास गिवन है। और हाइट ऑफ किसकी निकालनी है हमें, हाइट ऑफ टावर की निकालनी, हाइट ऑफ टावर जो कि हम किसके रूप में मान रहे हैं, सी से लेकर डी तक ये पूरा टावर है। यहाँ बीच में तो ये एंगल बनाने के लिए हमने लाइन खींची है। तो हाइट क्या निकालनी है, सी डी। तो उसके बाद हमारे पास अब ये वाला एंगल 45 डिग्री है। इसको लिखना चाहो तो अल्टरनेट एंगल, नहीं तो डायग्राम से ही इतना ही ठीक है हमारे पास। अब हम लेके चलते हैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल वही यहाँ पे देखो, इस लाइन का और इस लाइन का तो कोई यूज नहीं है, परपेंडिकुलर कोण में बेस, यही चीजें लगेंगी इनके अंदर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, हाइट तो इसकी निकालनी, लेकिन पहले ये ट्रायंगल ले ले जिससे ये बेस आ जाएगा, ये बेस पता हो जाएगा। तो ये हम आगे जैसे जैसे हम सोल्व करते रहेंगे। टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी सी, परपेंडिकुलर ए बी। टेंजेंट थीटा इस ट्रायंगल के अंदर कितना है, 45 डिग्री। और ए बी हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर और बी सी हमें निकालना है। टेंजेंट 45 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है और 7। तो बी सी का मान कितना है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो बी सी आ गया 7 मीटर। तो इससे ये वाली भी 7 आ गई, ठीक है। तो ये बिल्डिंग की और टावर के बीच की हाइट डिस्टेंस जो है 7 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 7
मीटर हो जाएगी। और यहाँ से अगर ये तीनों 7 है तो इससे हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी ई इज ए स्क्वायर, कि ये कैसा है, कि स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो ये 7 और ये भी क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। तो बिल्डिंग इससे, जैसे इसके पैरेलल लाइन हमने खींची है बिल्कुल इसके पैरेलल, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी 7 मीटर, ये भी 7, तो ये स्क्वायर हो गया। तो हमें बस ये टॉप पोर्शन निकालना है कि ये सी से ई से लेकर डी तक की है हाइट कितनी है, क्योंकि ये तो 7 मीटर आ गई है। तो किसके कारण आ गया, ये वाली जो सी ई है, तो देन हम कह सकते हैं कि सी ई जो हो जाएगा वो भी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर आ जाएगी। और ए ई भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम ट्रायंगल लेके चले ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल के अंदर लेके चले हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूस का तो कोई यूज इसमें भी नहीं है। तो टेंजेंट थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर डी ई, यस ई डी लिख सकते हैं हम, डी ई अपॉन में ए ई, तो ए ई, तो टेंजेंट थीटा, इसके अंदर थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इक्वल में डी ई, डी ई का मान हमें निकालना है, और ए ई जो है वो 7 मीटर है हमारे पास। तो टेंजेंट थीटा 60 डिग्री पे कितना होता है, √3 डी ई और अपॉन में 7। तो यहाँ से ये 7 डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 7 √3 डी ई। तो यहाँ से हमारे पास डी ई की भी लेंथ आ चुकी है और सी ई की भी आ चुकी है। तो बिल्ड हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, पूरे हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर। तो टावर में जो हाइट है, अब हमारे पास सी से लेकर ई तक की लंबाई प्लस ई से लेकर डी तक या डी ई की लंबाई दोनों मिल जाएंगी। सी ई जो है वो कितनी है, 7 मीटर है, प्लस में डी ई जो है वो 7 √3 है। तो यहाँ से 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 7 कॉमन, तो बच जाएगा 1 प्लस में √3। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। सो द हाइट ऑफ टावर इज 7 ब्रैकेट 1 प्लस √3 या √3 + 1 मीटर इज आंसर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 या √3 + 1 भी हम लिख सकते हैं। अगर ये पहले लिखते तो हम √3 + 1 हो जाता। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है वो छोटी है बोलने में। एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन स्कूल में भी क्वेश्चन इसको ज़्यादा रिपीट करते हैं, टीचर बोलते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।